हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ईया प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पैसिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे डे 40 में। और डे 40 में हम करेंगे जो हमने मॉडल्स पढ़े थे डे 1, 2, 3 और डे 13 तक, उन्हीं मॉडल्स को पैसिव में कैसे बोलेंगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के लिए। फॉर्मूला एक सिंपल है। पैसिव में ध्यान रखना है, हमेशा वर्ब जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव सेंटेंसेस में। और पैसिव सेंटेंस हिंदी में कैसे बोले जाते हैं और कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं इंग्लिश में, यानी ट्रांसलेट कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद यूज करना है मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। तो मॉडल्स के बाद आपने बोलना है बी, और बी के बाद लगेगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। हिंदी में कैसे बोलेंगे, देखो, कोई भी काम जो होता है लेकिन काम को करने वाला सेंटेंस में नहीं होता है, या काम को करने वाला नहीं बताया जाता वर्ब के साथ क्वेश्चन करने पर, तो वो सेंटेंस होते हैं पैसिव सेंटेंसेस। हम लेकर के चलेंगे जो क्या हमने मॉडल्स पढ़ा था पहला कैन का यूज करके ही हमने एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस बताएंगे। तो हमने जो पढ़ा था डे 1 में, जैसे मैंने पढ़ा था कि आई कैन गो, मतलब मैं जा सकता हूँ, तो जो काम को करने वाला है उस काम को कर सकता है। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस जिसको एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन पैसिव क्या होगा, देखो सिमिलर क्या होगा एक्टिव और पैसिव में, कि जो लास्ट में है, जैसे कोई भी काम सकता है, मुझे मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, तो इस तरीके का तो सेंटेंस यूज होगा, लास्ट में सकता है सकती है आएगा। लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क पता चलेगा वर्ब में क्वेश्चन करने पर या उस सेंटेंस में। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा कि कौन पढ़ाता है, तो इसमें आंसर नहीं आ रहा। तो अगर आंसर नहीं आ रहा तो काम को करने वाला इसके अंदर नहीं है, और ये सेंटेंस है पैसिव का। मतलब किसी भी सेंटेंस में जब कोई भी काम किया जा सकता है, ठीक है, जो भी काम किया जा सकता है और काम को करने वाला नहीं है सेंटेंस में, तो वो पैसिव सेंटेंस है। और जब ये पैसिव सेंटेंस है तो हम इसका सब्जेक्ट कैसे चूज करें, तो हमने सब्जेक्ट को चूज करने के लिए दो चीजें यूज करनी है। हम वर्ब के साथ दो क्वेश्चन करते हैं, पहला करते हैं क्या, और दूसरा करते हैं किसको, किसे या किसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्या का आंसर आए तो हमें क्या क्या आंसर सब्जेक्ट में यूज करना है। जैसे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, कौन पढ़ा रहा है नहीं पता, लेकिन किसको पढ़ाई जा सकती है उसके लिए आंसर बच्चों के लिए बच्चा आ रहा है आंसर, और क्या पढ़ाया जा सकता है तो आंसर आ रहा है हमारा इंग्लिश। तो यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, हमें पता चल रहा है कोई काम किया जा सकता है, इसमें सब्जेक्ट जो वर्ब जो लगेगी, जो मॉडल्स जो लगेगा वो कैन यूज होगा। तो हमने क्या बोलना है, किसको क्या पढ़ाया जा सकता है, इंग्लिश, तो इंग्लिश सबसे पहले बोली जाएगी इंग्लिश कैन बी, और पढ़ाने की क्या होती है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट। तो इंग्लिश कैन बी टोट किसको, चिल्ड्रन, बच्चों को। तो इंग्लिश कैन बी टोट टू चिल्ड्रन, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है। मतलब कि कोई भी काम किया जा सकता है और काम को करने वाला सेंटेंस में नहीं है, तो वो पैसिव है। और उसको बनाना कैसे है, सब्जेक्ट प्लस वो मॉडल, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। देखो, सोचो कुछ भी ऐसा सेंटेंस सोचो जो तुम्हारे आसपास तुम सोचते हो कि ये काम किया जा सकता है। मान लो तुम कहीं रहते हो और तुम्हारी लोकेलिटी में क्या क्या काम किया जा सकता है। जैसे गली की बात करें तो गली में पौधे लगाए जा सकते हैं, गली में पौधे लगाए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है, पौधे लगाना। गली में क्या लगाए जा सकते हैं, पौधे। तो प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन द स्ट्रीट या इन स्ट्रीट। प्लांट कैन बी प्लांटेड इन स्ट्रीट, या प्लांट कैन बी प्लेस्ड इन स्ट्रीट। और क्या क्या किया जा सकता है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, कौन पढ़ा रहा है नहीं पता, किसको पढ़ाई जा सकती है, तुम्हें, क्या पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश। तो इंग्लिश कैन बी टॉट टू यू। अब देखो कुछ एग्जांपल, बाजार में सब्जी बेची जा सकती है, सब्जी यानी वेजिटेबल, तो वेजिटेबल कैन बी बेचने की, सेल, सोल्ड, तो वेजिटेबल्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। बाजार में मशरूम बेची जा सकती है आजकल, तो नाउ अ डेज मशरूम कैन बी सोल्ड इन मार्केट, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस यूज होते हैं पैसिव में। तो कोई भी काम जो भी किया जा सकता है वो आपने सोचना है, और जो काम किया जा सकता है उसमें मॉडल्स यही यूज होगा, कैन यूज होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपने कैन बोलना है और बी बोलना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलनी है। बस फर्क ये लगाने कि आप इंग्लिश से डायरेक्ट हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो। तो जो कोई भी काम किया जा सकता है और काम को करने वाले सेंटेंस में नहीं है तो वो पैसिव है, और अगर पैसिव है तो वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म।
और अगर थर्ड फॉर्म लगेगी तो आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। तो पहले अपने सब्जेक्ट, फिर मॉडल्स, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपने बोलना है। इसी के साथ आपका डे जो 40 है वो कंप्लीट हो जाएगा कैन का यूज करके पैसिव का। अभी कुछ दिन पैसिव के सेंटेंस हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो बचे कुछ सेंटेंस हो गए डे 90 तक हम शायद कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियोस में बाकी जो सारे हैं वो कंपेयर किया करेंगे सेंटेंसेस। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो नीचे कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।